आज मुझे दो टॉपिक पे बातें करनी है। पहले एक बेटियों के ताल्लुक से मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट का है कि वाक़या आप जहन नशी करा लें कि हमारे बहुत ही मोहतरम मुकर्रम शमशीर रज़ा भाई जो रिजवी चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचते हैं, उनका ये मैसेज है यार, कोशिश है कि इस दुनिया को एजुकेशन बेटियों के ताल्लुक से कुछ पैगाम दे दिया जाए। तो इंशाअल्लाह मैं किन्हीं की दिल शिकनी नहीं करूंगा, उनकी बातों तो मानते हुए कुछ बातें इस टॉपिक पे आप बेटियों के ताल्लुक से समाप्त कर लें। फिर उसके बाद जस्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ आला हज़रत सरकार के उर्स जो आप मनाएंगे उस टॉपिक पे 10 मिनट का वाक़या आप ज़रूर सुन लेंगे। आइए पढ़ लीजिए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेटियों के ताल्लुक से बेटियों का जो मकाम है, इस टॉपिक पे जो हैंड राइटिंग में आप पढ़ेंगे या देखेंगे ये लफ्ज़ है, आएगा आपको हज़रत राबिया बसरिया का वाक़या। और राबिया माने चार के आते हैं, राबिया माने चार। जैसे हम आप नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं ना अरबा, अरबा माने चार, तो राबिया जो है ये चार के माने में आते हैं। हजरत राबिया बसरिया अल्लाह के नेक बंदी का नाम है, अल्लाह के वलिया का नाम है। बसरा एक शहर है जो कुवैत के करीब आता है, ये बसरा जगह का नाम है। तो हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आप पैदा हुई तो आप चौथी हैं, आपसे पहले आपकी 3 बहन हैं। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाप निहायत ही गरीब हैं, बहुत मुफलिसी के आलम में वक्त गुजर रहा है। कभी कभी फाके की नौबत आ जाती, कभी कभी घर में आधी रोटी होती थी। किसी को भी 3 बेटी ऑलरेडी पहले से हो, फिर चौथी बेटी पैदा हो जाए तो पहले भी लोगों के दिल में ख्याल जरूर आया था, आज हमारे दिल में भी ख्याल पैदा होता है कि यार पहले से तो 3 बेटी है ही, चौथी की कोई दुआ करे? चौथी की कोई दुआ करते हैं? नहीं करते ना। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाप आपके भी दिल में ख्याल आया, चौथी बच्ची जब पैदा हो गई हजरत राबिया बसरिया, तो आपके भी दिल में ख्याल आया कि मौला इस बुढ़ापे में एक बुढ़ापे का सहारा होता, काश एक औलाद हो जाता। ये ख्याल आया कि 3 बच्ची तो पहले से है, गुर्बत है, मुफलिसी का आलम है, फाका कशी का वक्त होता है, कभी कभी घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं होता है, कभी आधी रोटी मैसर आता है, काश एक औलाद होता, बुढ़ापे का सहारा होता। ये तमन्नाएं थी। रात में जैसे ही सोते हैं मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। और हम सुन्नियों का ईमान और अक़ीदा है ना कि मेरे नबी चाहे तो ख्वाब में आ सकते हैं, हमारे मजलिसों में आ सकते हैं, हमारे घरों में आ सकते हैं। और किसी आशिक ने सही कहा है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो हजरत राबिया बसरिया के वालिद मोहतरम के ख्वाब में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और लाने के बाद फरमाया कि राबिया बसरिया के बाप, क्या बेटी की पैदाइश की वजह से परेशान नजर आ रहे हो, क्या फिक्रमंद हो? कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्याल तो ऐसा है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं क्या तुम्हें दौलत चाहिए, क्या तुम्हें दौलत चाहिए? हजरत राबिया बसरिया के बाप ने जवाब दिया कि मेरे आका, मेरे हक में जो बेहतर हो वो आप दुआ कर दें, मेरे हक में जो बेहतर हो वो आप अता कर दें। मेरे करीम आका ने फरमाया कागज कलम लेके आ। हजरत राबिया बसरिया के वालिद मोहतरम के ख्वाब में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए और फरमाया कि कागज कलम लेके आ और लिख।
कहा ये आका मैं क्या लिखूं? मेरे मुस्तफ़ा लिखवाते हैं कि लिखो ये खत अमीर बसरा के नाम, ये खत हाकिम बसरा के नाम लिख दिया। कहा कि आका अब क्या लिखूं? कहा अब इसके आगे लिखो कि तुम रोजाना मेरी बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करते थे, कल की रात नहीं पढ़े हो, इसका जुर्माना अदा करो, इसकी पेनल्टी दो। और वो भी कितना? मेरे मुस्तफ़ा ने तय कर दिया। कहा लिखो इस पे 400 चांदी के सिक्के। हजरत राबिया बसरिया के वालिद मोहतरम ने यह कागज कलम पे लिख लिया। सुबह उठे, ये लेटर लिया और हाकिम वक्त आप समझ रहे होंगे कि जो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जो देश का पीएम होता है, हाकिम बसरा है। आप गए, उस लेटर को लेकर के जाने के बाद दरवाजे पे जब पहुंचे तो वॉचमैन को कहा कि ये खत अमीर बसरा को पहुंचा दीजिए। वॉचमैन ने रोका, कहा कि ठीक आप लेटर दीजिए, मैं पहुंचा देता हूं। जैसे उस लेटर को लेके गया है अमीर बसरा के पास, अमीर बसरा ने जब इस लेटर को पढ़ा, अपने वजीर से कहा कि आने वाले को वहीं रोक दो, उसे अंदर मत आने दो, मैं जाकर के मिलूंगा। हाकिम वक्त है, हाकिम वक्त है, लेकिन जैसे ही पढ़ा तड़प गया। आने के बाद हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम को अंदर बुला के ले गया। ले जाने के बाद जिस तख्त पे, जिस कुर्सी पे हाकिम बसरा बैठा करते थे, उस तख्त पे, उस कुर्सी पे बैठाया है हजरत राबिया बसरिया के वालिद मोहतरम को। बिठाने के बाद खड़े हैं अदब के साथ। पहले तो उनके हाथों को बोसा दिया है, कभी आंखों को चूमा है। कहा अल्लाह के नेक बंदे, ये तो बता दे मुझे कि सारी दुनिया जब सो जाती है, मेरा नौकर चाकर, मेरा रियाया जब सो जाता है, मैं जो अमल करता हूँ वो रात की तन्हाई में करता हूँ। इसकी खबर तो मेरे बाल बच्चों को नहीं, मेरी बीवी तक को पता नहीं, मेरी औलाद को खबर नहीं। जब सारी दुनिया सो जाती है, मैं अपने सारे काम से फारिग होता हूँ, लाइट बंद हो जाती है, फिर मैं नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ के सोया करता था। आपको पता कैसे चल गया? ये तो राज की बात है ना। होता है ना आज भी। आज इमाम साहब अगर तहज्जुद की नमाज पढ़े तो कौन सी ताज्जुब की बात है भाई? ये बिस्तरे पे सारी दुनिया सो रही हो, ये जिक्र अज़कार करे तो कोई ताज्जुब की बात तो है नहीं। लेकिन राज तो है ना कि जब सारी दुनिया सो जाती है, जब आप खुदा की बारगाह में इबादतें करेंगे या दुरूद पाक पढ़ेंगे नबी की बारगाह में, तो किसी को तो खबर होती नहीं है कि कौन रात में कौन सा अमल करता है। हाकिम बसरा मचल गया। हजरत राबिया बसरिया के वालिद मोहतरम जवाब देते हैं कि ये मुझे भी नहीं मालूम था, मदीने वाले ने लिखवा करके भेजा है, ये तो मेरे नबी ने कहा है। कहा कि ठीक है, इतना सुनना था कि नबी ने कहा है। और मचल गया और तरफ गया हाकिम बसरा कि मैं जो दुरूद पढ़ता हूँ मेरे मुस्तफ़ा पहचानते भी हैं और मेरे दुरूद को सुनते भी। यही तो पैगाम दिया हालत सरकार ने कि हम सुन्नियों का अकीदा है कि हम जो दुरूद पाक पढ़ा करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा सिर्फ सुनते ही नहीं, पढ़ने वालों को पहचानते भी हैं। कि अगर पहचानते नहीं तो अमीर बसरा के नाम लिख करके लेटर नाम के साथ क्यों भेजा? कहा ठीक है। अब देखिए आप बेटी का मकान क्या होता है, बेटी के कदमों की बरकत क्या है, और उसमें भी हजरत राबिया हो जिस घर में, उसका कहना ही क्या है। 400 चांदी के सिक्के तो मुस्तफा ने कहा इसके एवज में दे दिया। 1200 चांदी के सिक्के अपनी तरफ से खुशी में तोहफा पेश किया और कहा कि हजरत राबिया के बसरिया के वालिद मोहतरम से कि सरकार कभी भी जरूरत पेश आए ना तो आप बिना किसी तकल्लुफ के आप आ जाया करें, आप तशरीफ लाया करें, मैं इंशाल्लाह खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। तो ये होता है बेटी का मकाम। तो जब बेटी पैदा हो तो घबराना नहीं चाहिए। बेटी अल्लाह की रहमत है,
जब बेटी पैदा होती है ना तो अल्लाह पाक रिस्क बढ़ा दिया जाता है, अल्लाह पाक रोजी बढ़ा देता है। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारिशों के लिए तो इमाम साहब दुआ करते रहते हैं, हम आप दुआ करते रहते हैं। आज बारिश हो रही तो आप घबराए नहीं, बारिश पे बोलूंगा तो बहुत देर तकरीर बारिश पे हो जाएगी। बारिश के फायदे बताएंगे तो अल्लाह जब खुश होता है ना, सिर्फ जुमला समझे, अल्लाह पाक जब खुश होता है तो बारिश होती है। तो इसलिए मेरी कौम आप इससे घबराए नहीं, क्योंकि बारिश है तभी आपका होगा धान, और जब धान होगा तभी जिंदा रहेगा किसान, और जब रहेगा किसान तभी होगा आपका हिंदुस्तान महान, है ना। हाँ, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और हम क्यों ना कहें क्या कि आप हैं हम सबके मेहमान। हाँ, चलिए आखिरी बातें जो मैंने कहा बेटी के ताल्लुक से, जो अब हकीकत का जो बेटियों का मकाम है यहाँ से आप समझ जाएं, फिर मैं इंशाअल्लाह आला हज़रत के टॉपिक पे आ जाऊंगा। जो पैगाम मैसेज देना चाहता हूँ बेटियों का वो आप यहाँ से समाप्त करें। गुर्बत की वजह से हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाजारे बसरा में बिकती चली गई। गुर्बत में होता था ना, पहले लोग बेच देते थे या बेटियों को किसी के हवाले कर देते थे गरीबी की वजह से। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, दिल मचल गया होगा। ऐसी भी गुर्बत होती है कि लोग बेटी को ज़हमत समझने लगते हैं। हजरत राबिया बसरिया का मकाम देखें आप, इतनी खूबसूरत है, आप इतनी खूबसूरत है कि जो आपको देख लेता था देखता रह जाता था। गुर्बत की वजह से आप बाजारे बसरा में गुंडों के हाथे बिक गई। कुछ गुंडे खरीद लिए, पहले ऐसे होता था बिकता था, आज भी कई जगहों पे बिकता है। हजरत राबिया बिकते 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 उस गुंडों ने जाकर के तवाइफ खाने पे आपको बेच दिया। और हजरत राबिया बसरिया आप अपने इमाम साहब क़िबला से पूछेंगे, अल्लाह के ऐसी वलियां हैं जो निगाह उठा देना तो दिल की दुनिया बदल जाती। बिक गई आप कहाँ? तवाइफ खाने पे। हम आप समझते हैं ना, तवाइफ खाना तो समझते हैं ना, वहां पे बिक गई। जो तवाइफ खाने का मालिका थी उसने बहुत गुंडों को कीमत दी कि बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। कहा ठीक है। आज भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर बुराई का कोई अड्डा है तो वो तवाइफ खाना है। हजारों गुनहगार वहां पे जाते हैं अपनी प्यास बुझाने की गर्ज से। हजारों गुनहगार सबसे ज्यादा वहीं मिलता है। जो उस चकले का मालिकन थी वो बहुत तेज थी, बहुत चालाक थी, बहुत खुश हो गई, बहुत सारी कीमत दी इसने कि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत खूबसूरत है। क्या ठीक है। गुंडा तो बेच के चला गया। हजरत राबिया बसरिया को एक रूम दे दिया गया कि ये 5 नंबर का कमरा आपका है। बोले ठीक। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी खूबसूरत हैं, आप इतने खूबसूरत हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से आपने वहां पहुंच गया ना। जब आपको रूम मिल गया, उस कमरे के अंदर फटी हुई जो दुपट्टा था उस दुपट्टे से अपने सर को ढांपती है, तस्बीह आपके हाथ में है, सर को सजदे में रह के कहती हैं अल्लाहू 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 अल्लाहू। कुछ देर के बाद, अब जानते हैं मैं दायरे में बोलूंगा, ओपनली तो बोलने की आदत नहीं है, लेकिन अहले इल्म बेहतर समझ ही जाते हैं। आप समझ जाएंगे कि उस जगह का मंजर कैसा रहता है। एक नौजवान जाता है और उस तवाइफ खाने की जो मालकन होती है, जो औरत है, उससे कहती कोई नई लड़की आई है, कोई खूबसूरत लड़की आई है, कोई अच्छी लड़की आई है। उसने वीडियो दिखाया, फोटो दिखाया, कहा एक लड़की आज ही आई है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पहली बार आई है। कहा कितनी कीमत होगी? जो भी उस वक्त कीमत तय किया गया था कीमत दे दिया उसने। कहा कि ठीक है। कहा किस कमरे में है? कहा 5 नंबर में चले जाओ। वो नौजवान जाता है, देखा कि उस वक्त हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सर सजदे में रह के अल्लाहू 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 की विर्द कर रही है। कुछ देर बैठा रहा,
नौजवान दिल खुश हो रहा था कि वाकई बहुत खूबसूरत लड़की है, लेकिन देखने में तो बहुत परहेजगार लग रही है। फिर अपनी प्यास बुझाने की वजह से जो इसने कीमत दी थी ना, बेचैन था, बेकरार था, कभी कभी दिल में ये ख्याल करता था, अरे इतनी शरीफ होती तो तवाइफ खाने बन के क्यों आती, तवाइफ खाने पे क्यों आती, और कोठे पर आ ही गई है तो अल्लाह अल्लाह कब तक करेगी, 2 दिन के बाद ये बदल जाएगी। अब यहाँ से बेटी का मकाम देखें आप। हजरत राबिया बसरिया कहते हैं कि इसको आप अंदाजा कर लें, जैसे आप सलाम फेरती है, हजरत राबिया बसरिया ने जैसे उस नौजवान के चेहरे पे नजर डालती है, ऐसी नूरी नजर डाली है कि वो नौजवान गिर गया, तड़प गया, बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद कुछ देर के बाद जो उस नौजवान को होश आता है, वो हाथ जोड़ के कहता है, मेरी बहन हजरत राबिया, मुझे माफ कर दो, आपकी निगाहें आंख जो आपने उठा के देखी ना नूरी झलक, इसके जलाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसमें तो खुदा का कहर ने मुझे झिंझोड़ करके रख दिया। आज के बाद मैं वादा करके जाता हूं कि पूरी जिंदगी में मैं कभी बुराई के अड्डे पे नहीं जाऊंगा, किसी औरत की तरफ निगाह गलत नहीं उठाऊंगा। हजरत राबिया ने सिर्फ दिल ही नहीं बदला, हिकायत औलिया लिखने वाले मुसन्निफों का कहना है कि हजरत राबिया ने एक निगाह डाली तो वक्त का वली बना करके भेज दिया है। फिर दूसरे दिन दूसरा नौजवान आया, फिर यही मामला, फिर यही मंजर। तीसरे दिन तीसरा इंसान आता है, फिर सबके साथ यही मामला होता है। गोया के फाइनल जुमला देता हूं मैं, साल के 365 दिन आते रहे लोग, सबके साथ यही मामला होता रहा। हजरत राबिया बसरिया सबको वली बना करके भेजती हैं। एक न एक दिन राज को खुल ही जाना होता है, एक न एक दिन राज खुल ही जाता है। वो तवाइफ खाने के जो मालकिन थी ना, वो बहुत परेशान हो गई। कहा इतने सारे लड़कियां हैं तवाइफ खाने में, उछल कूद करती है, फैशन करती है, मेकअप करती है, बहुत सारे गलती काम करती है। हजरत राबिया कभी हरकत तक नहीं करती। जो कमरा मैंने दे दिया उसी में है, किस हाल में है, क्या है, नहीं कोई डिमांड नहीं, कोई फरमाइश नहीं है, कैसे गुजार रही है पता नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन उस तवाइफ खाने के मालकिन को हो रही थी कि आज तक जो हजरत राबिया के रूम में एक बार जाता है वो दोबारा कभी पलट के नहीं आता, जबकि तवाइफ खाने पे जो एक बार जाता है वो बार बार जाता है। दूसरे कमरे में जितनी भी लड़कियां थी उसके कस्टमर उनके ग्राहक बराबर आते थे, लेकिन हजरत राबिया के रूम में जो जाता था वो कभी दोबारा वापस नहीं आता था। कहा आखिर ऐसा हुआ क्यों? 1 साल गुजर गए, हजरत राबिया ना किसी से मिलती है, ना किसी से ज्यादा बातचीत करती है। आखिर कौन सी ऐसी अदा है, क्या मिलता है उस रूम में, आज मैं जरा पता लगा के रहूंगी। एक नौजवान आया, अमीर का बाप का बेटा था, बहुत सारी कीमत दी उसने। जब चर्चे सुने कि हजरत राबिया बहुत खूबसूरत है, कमसीन नौजवान लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत कीमत देने के बाद फिर उस मालकिन ने हजरत राबिया के रूम में भेज दिया। वो नौजवान जाता है, तवाइफ खाने की जो मालकिन थी वो खिड़की से झांक करके देख रही है। नौजवान बैठा है, इंतजार कर रहा है। देखा कि हजरत राबिया का सर फिर सजदे में है, जबान से फिर अल्लाह 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 कर रही है। कुछ देर के बाद सलाम फेरने के बाद जैसे ही हजरत राबिया ने निगाह डाली है, फिर ये नौजवान बेहोश हो गया, फिर बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब होश आया तो जैसे बिजली की किसी को करंट लगती है। हिकायत औलिया में ये बात दर्ज है कि वो थरथरा रहा था, कांप रहा था। अब उसके सर हजरत राबिया के कदमों में है। नौजवान कहता है, मेरी बहन हजरत राबिया, खुदारा मुझे मेरी जिंदगी वापस कर दो। आपने जितनी सजा दी ना, यही क्या कम है। आज के बाद मैं खुदा को हाजिर और नाज़िर मान करके तौबा करके जाता हूँ दिल से कि आज के बाद कभी मैं ज़िना की तरफ मुलव्विस नहीं होऊंगा, मैं किसी बहन बेटियों पे बुरी नजर निगाह नहीं डालूंगा। फिर मेरी जुर्रत कहाँ जो मैं दोबारा इस तवाइफ खाने पे आ जाऊं। हजरत राबिया ने उसको भी वली बना करके भेज दिया। अब ये तवाइफ खाने के मालकिन थी, ये तो टेंशन में कि इतना पैसा दे करके हजरत राबिया को खरीदे, हमारा तो सब कुछ घाटे में चल रहा है।
लोग मदरसा चलाते, जैसे इमाम साहब क़िबला ज्योति नगर में मदरसा के लिए परेशान है, तो यहाँ मदरसा चलाना तो आसान भी हो सकता है। इस दौर के तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हम साथ नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आसान है, इसलिए आसान कह रहा हूं, आप अपने दिल पे ना ले। अरे भाई, जो बात चल रही है हजरत राबिया ने, जहां पे जो मदरसा चला रहा है उसके सामने तो आसान है ना हमारा। अरे कोई मदरसा चलाता है ज्योति नगर में, कोई बहेड़ी में, कोई दरभंगा में, कोई कहीं पे। हजरत राबिया पहले ऐसी मुकद्दस खातून है कि तवाइफ खाने पे मदरसा चला रही है, तवाइफ खाने पे मदरसा चला रही है। अब वो जो तवाइफ खाने के मालकिन थी बहुत परेशान हो गई, कहे हजरत राबिया जा, खुदा के वास्ते जो भी मेरी कीमत थी मैंने जितने घाटा लगाना था लगा लिया, आप आजाद हो, अब चले जाओ, खुदा के वास्ते चले जाओ, आप रहेंगे तो यहाँ पे दूसरा कोई कस्टमर आने वाला नहीं, जाओ मैं आजाद करती हूँ आपको। हजरत राबिया आज तक मुस्कुरा रही थी, आज तक खुश थी, अब रोने लगी, अब रोने लगी। कहा ए मालकन ऐसा ना कर, कहा यार अभी तक तो आप खुश थी, अब रो क्यों रही? अब तो मैंने आजाद कर दिया ना, आपको अल्लाह अल्लाह करना, चले जाए, घर में जाए, जंगलों में जाए, अल्लाह वाले लोग जंगलों में जाके इबादतें करते हैं, जाए वहां पर अल्लाह अल्लाह करें। कहा ए मालकन मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ ना कि अगर मैं यहाँ से चला गया, चली जाऊंगी ना, तो जंगलों में बैठूंगी, अपने घरों में बैठूंगी, तो वहां मुझसे मिलने बड़े बड़े वली आएंगे, हमसे मिलने के लिए अल्लाह के नेक बंदे आएंगे, ये गुनहगार नहीं आएंगे। और यहाँ पे मैं रहूंगी ना तो गुनहगार आते रहेंगे। 365 दिन, एक दिन भी खाली रात नहीं गई जो लोग मेरे पास नहीं आए। और खुदा की कसम ए मालकिन सुन ले, उन लोगों को सिर्फ ईमान नहीं बदला, उसके ईमान मजबूत नहीं किया, बल्कि खुदा के फजल से, नबी का सदका था, हजरत खातून जन्नत का वसीले से मैंने उन सबको वली बना करके भेज दिया है। तो यहीं पे रहने दे ताकि मुझे गुनहगारों से ज्यादा मिलना है, गुनहगार यहाँ से आते रहेंगे। तो अब खुलासा जुमला यहाँ से बेटियों का मकाम आप समझ करके एक टॉपिक आप मैं एंड करता हूँ कि लोगों जरूरत है इस बात की। मैं कई बार ये जुमला दे चुका हूँ, शमशीर रजा भाई गवाह हैं, इनके चैनलों पे वो जुमला होगा, वो तकरीरों में, कि जब बाप अच्छे होंगे ना, जब माँ अच्छी होगी तो यकीनन औलाद भी नेक पैदा होती है। आज हम अपने घरों में हमारी बहन बेटियां कुरान नहीं पढ़ती, व्हाट्सएप फेसबुक से उनको छुट्टी नहीं, और वो तवाइफ खाने में कुरान पढ़ती। अगर उसके साथ ये हादसा होता तो वो कुरान पढ़ लेती। आज तो इनको अपने घरों में अच्छी बात करने के लिए, जिक्र अज़कार करने के लिए, दुरूद पाक पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं मिलती। कभी ये भी तौफीक नहीं होती कि अगर हमारे घरों में कोई आ जाए तो उनको कुछ अच्छी बातें सिखा दे, तो फिर ये सब मामला कहाँ हो पाता। तो खुदारा हमारी कौम, हमें जरूरत है अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाने की, अपने घरों में अच्छी तालीम देने की, दीन की तालीम देने की, और ये वाकया सुनाने की कि जब हजरत राबिया बसरिया तवाइफ खाने पर भी जाकर के दीन का काम कर सकती है, वो लोगों को काया पलट सकती है, फिर हम अपने घरों में रह करके अल्लाह उसके रसूल की बात क्यों नहीं कर सकते, कुरान की तिलावत क्यों नहीं कर सकते, दीन की तालीम को आम क्यों नहीं कर सकते। इन्हीं बातों पे बेटियों के ताल्लुक से जो मैंने वादा किया था शमशीर रजा भाई को, मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, और 5 मिनट के लिए आप और वक्त दे देंगे। आला हज़रत सरकार के ताल्लुक से एक वाक़या आप जरूर समाप्त कर लेंगे। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म करता हूँ।